दोस्तों अब हर एक रिश्ते की कत्ल होती जा रही है, चाहे वो अब तक पति पत्नी का रहा हो या लव रहा हो, कोई भी चीज रहा हो, वहां पे मोस्टली देखने को मिलता रहा है। अभी कल जो है हमारे देश की जानी मानी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और उनके हस्बैंड अतुल अग्रवाल जी का दोनों का तलाक हो जाता है। उन दोनों की शादी के 16 साल हो गए थे और अभी एक बच्चा भी है। और उन्होंने अभी तक जो रिश्ते थे उनके, अब जाकर के उनके रिश्ते जो है कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खटास जरूर आया है, जिसके कारण जो है कल उन दोनों ने तलाक दे दिया। और ये तलाक का केस यार सुन सुन करके दिमाग का दही बन जा रहा है कि आज के समय में एक ऐसा ही रिश्ता होता था जो शादी करने के बाद पति पत्नी का होता था कि चलो एक जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा और उसके साथ साथ में अपने परिवार को आगे हम बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं इतने ज्यादा फेमस, इतने वायरल, इससे लोग जो मतलब एक तरीके से समाज में एक अच्छा कुछ काम करके दिखाते हैं या कुछ बातों को व्यक्त करते हैं और वहां की चीजों को दिखाते हैं, शायद उनको हर तरीके से ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। जब ऐसे लोग या और भी बहुत सारे आपने घटनाएं सुनी होगी, इस तरीके के लोग जब एक दूसरे को तलाक दे देते हैं तो फिर वहां पे उस रिश्ते की कत्ल हो जाती है। उनके घर वालों के लोगों की संबंधता से लेके और उनके बीच में जो उनके बच्चे हैं उनका क्या हाल होता होगा। दोस्तों यहां पे अब मैं आपको बता दूं, ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जो जीवन चलाने का होता है, अपनी वंश को आगे बढ़ाने का होता है। लेकिन अब इस रिश्ते का भी कत्ल होना स्टार्ट हो गया है काफी दिनों से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें थोड़ी सी अपनी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, अपने आप को थोड़ी सी चीजों को कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। यार चाहते हैं कि मैं एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रह के अपने आप को स्वतंत्र रहूं अपने लाइफ में। अरे यार कितनी स्वतंत्रता चाहिए, देश आजाद हो गया, सारी चीजें आजादी है, कहीं जा सकते हो, कुछ खा सकते हो, पी सकते हो, हर काम को कर सकते हो, बहुत ज्यादा किसी की रोक टोक नहीं है। अब और कौन सी आजादी चाहिए? सिर्फ हस्बैंड की आजादी, वो भी तो आप उसके परमिशन से सारी चीजों को करती हो या करते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों करते हैं चीजों को लेकर के। लेकिन फिर से यहां पे चीजें जो हो रही हैं, चाहे किसी की भी हो, मैं पर्सनली किसी एक लोगों पे नहीं बोल रहा हूं, जो भी होता है। जैसे अभी आप देखो क्रिकेटर की दुनिया में हम देखते हैं, वहां पे हार्दिक पांड्या, अभी चहल का जो है कल हो गया, उनका भी तलाक हार्दिक पांड्या का हुआ। ऐसे बहुत सारे, मोहम्मद शमी का हुआ। कितने लोग ऐसे हैं जो इस तलाक से अब उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बीच में जो उनके बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनके माँ बाप छिन जा रहे हैं और उनको माँ बाप का प्यार छिन जा रहा है। ये तो अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे, आज इनसे, कभी उनसे, कभी उनसे, कभी उनसे, किसी ना किसी से कर लेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। बट बीच में जो बच्चे होते हैं वो होता है। और साथ साथ में समाज में एक निगेटिविटी फैल रही है इससे, जिससे समाज एकदम से गंदा, क्या वो भी उसी रूट पे चलेगा। और आने वाले समय में लोग कैसे विश्वास करके कैसे शादी करेंगे किसी लड़की से, या कोई लड़की किसी लड़के से कैसे शादी करेगी? क्योंकि वहां पे होगा क्या कि ये नहीं, अब आज के समय में शादी एक टेम्पोररी बन गया है। जैसे आपने देखा हर चीजें ना, पहले तो क्या होता था, पहले यहाँ पे परमानेंटली होता था, ये चलो ठीक है हमने शादी कर लिया तो परमानेंटली हो गया, अपने लाइफ को, अपने परिवार को आगे हम बढ़ाएंगे चीजों को और पूरा जीवन बिताएंगे उसके साथ में। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे ये टेम्पोररी हो गया, यानी शादी करो टेम्पोररी, कब आपकी शादी का वहां पे तलाक हो जाए, कब एक दूसरे से अलग हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो मेरे भाई इतना जान लो कि आज के समाज में आज के लोग जो हैं उनकी क्या कितनी मेंटलिटी हो रही है, कैसी कैसी उनकी मेंटलिटी हो रही है कि मतलब किसी भी रिश्ते को अब जो है वहां पे कोई छोड़ ही नहीं रहे हैं, हर रिश्ते की कत्ल कर दे रहे हैं। चाहे कहीं भी हो, चाहे वो लव मैरिज में यानी एक दूसरे का लव हो, चाहे गर्ल्स या बॉयज का हो, चाहे वहां पति पत्नी का हो या कोई भी हो, हर चीजों में ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसी घटनाएं ना जहां पे बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है इस चीज को सुन करके, देख करके कि मतलब किसी के साथ में ये घटना घट सकती है, हमारे साथ में, आपके किसी और के साथ में। ये कहीं ना कहीं जो है ये रिश्ते को भी शर्मसार कर रहे हैं सब लोग। और एक तरीके से हाँ बस यही है कि कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। हाँ होती है यार, बहुत सारी लालसा होती है, किसी को धन पाने की है तो किसी को किसी और चीज़ की चाहत है, किसी को बहुत जैसे लगता है कि किसी किस तरह बोझ तले वो दबा हुआ है। अरे यार कुछ ना कुछ तो जिंदगी में रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आप फ्री हो। ठीक है, आपके पास अगर आपके लोग हैं आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे होंगे तो उससे कंप्रोमाइज करना चाहिए और आपको वहाँ पे लाइफ जीनी चाहिए। कम से कम एक बार जिंदगी में किसी का हाथ पकड़े हो, उसको
उसके जो है अंतिम तक उसे शमशान घाट तक उसको कम से कम ले जाओ, तम कम से कम वहाँ पे वो पूरी उसकी ज़िंदगी जो है तुम्हारे साथ में बीते। इस तरीके से ना हो आधे रास्ते से छोड़ करके आप किसी और के साथ में हो जाओ और बाकी वो किसी और के साथ में हो जाए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर यही चीज़ें चलती रहे हमारे देश में या कहीं भी चलती रही तो ये क्या होगा, आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ हैं उनमें क्या होगा। हर चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो समाज के लिए बहुत नुकसान है, जो हमारे यंग एज के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अभी यंग एज के लड़के हैं जो उन लोगों लड़के लड़कियां उन लोग क्या समझेंगे, उनको शादी कैसे करनी है आने वाले समय में। उनको तो सबसे बड़ी चिंता की चीज़ ये हो जाती है कि अगर हम भी करेंगे हमारे साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, लड़के हो या लड़कियां, पहली बात तो मेंटलिटी अपनी सही करके और उसके साथ साथ में निभाने की मेंटलिटी रखिए। तो जो लोग निभाने की मेंटलिटी रखते हैं वो लोग आने वाले समय में कभी भी ऐसी चीज़ों से नहीं उनको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं रखते हैं निभाने की, अगर एक दूसरे से इंसान अलग ही होना चाहेगा तो कोई उसमें मतलब कोई जोड़ नहीं सकता यार। अपने मेंटलिटी से अपने तरीके से अगर आप अपने रिलेशन को नहीं चला सकते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है या समाज में जो लोग ऐसे हैं उन लोगों को कम से कम इतना समझना चाहिए कि हमारे दोनों के बीच में कोई और हमारी वंश है, हमारी पीढ़ी है या हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं और सारे लोग हैं जहाँ पे उन पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। और जब बुरा प्रभाव पड़ता है तो ये जो बैड हमारा इफेक्ट होता है, यही बैड इफेक्ट जो है हमारे समाज को भी हमारे परिवार को भी बहुत डाउन लेके जाता है। हो सकता है आपके पास पैसे होंगे, सारी चीज़ें शोहरत होगी, आप बहुत कुछ अच्छा कमा लोगे, वो अलग बातें हैं। लेकिन एक बार जो चीज़ें आपने समाज में छोड़ दिया उसे समाज में न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी खराब होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे लोग कुछ सीखेंगे, कुछ लोग वहाँ पे अपने आप को उससे अलग भी करेंगे। ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा, जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना क्या सही है, क्या तलाक होना सही है कि नहीं सही। अरे कभी एक आध दो हो एक अलग बातें होती है, लेकिन इतनी सारी संख्या में होना और अच्छे लोगों का होना ये शायद गलत है। तो आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।